अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या होती हैं? ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होंगी जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, उनको हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कहते हैं। इसी तरह जो वायरस को किल करते हैं हम उनको एंटीवायरल कहते हैं। जो पैरासाइट्स को किल करती हैं उनको हम एंटी पैरासिटिक या एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स कहते हैं। इस तरह जो फंगस को किल करती हैं हम उनको एंटी फंगल कहते हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, दैट किल्स। ठीक है, बायोटिक्स मीन मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो किल करती है मेडिसिन। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कुछ बैक्टीरिया के हवाले से, जो बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड बात करनी है और ये देखना है कि ये एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बैक्टीरिया में, और उसको भी हम एक लिमिटेड लेवल तक डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम हर इसके डिफरेंट लेक्चर इस पर बनाएंगे। ये जो बैक्टीरिया का सेल होता है, इसकी जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती हैं, उसको डैमेज करती हैं। इसमें पोलीमिक्सिन है और डेप्टोमाइसिन है। याद रखें, आज जो चीज़ हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ऊपर काम कैसे करते हैं, उनको कैसे किल करती हैं। तो एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप ऐसा है जो सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करता है। अब बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो पार्ट है उसको हम सेल वाल कहते हैं। एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है। अब वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल वाल को इनहिबिट करती हैं उसको सेल वाल इनहिबिटर्स कहते हैं। उसमें पेंसिलिन है, स्फेलोस्पोरिन है, वेनकोमाइसिन है, एस्टियोनिम है, इमीपेनम है, बेसिट्रासिन है। मतलब ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल को डैमेज करती हैं। कैसे करती हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेल वॉल इनहिबिटर्स पे अलग से लेक्चर बनाएंगे, और फिर पेंसिलिन की इतनी सारी टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, सेफ्लोस्पोरिन की हैं बाकी, और इसके सेल वॉल इनहिबिटर्स के ग्रुप कितने हैं वो सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ अभी जो है ना ये बेसिक लेक्चर है जो हमारे एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए है। बीएस के बच्चों के लिए तो मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो सिर्फ ये याद रखें कि हमारी एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती हैं। इसके बाद आता है कैप्सूल है, जो बैक्टीरिया का सबसे आउटर पार्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया का हो, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। वो हम माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर्स में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। अब कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के अगेंस्ट होती हैं। मींस के राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो इनको हम प्रोटीन इनहिबिटर्स कहते हैं। अब राइबोसोम्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक 30S होता है और एक 50S होता है। इस तरह 30S की ड्रग्स अलग हैं और 50S की अलग हैं, जो कि हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। तो बस सिंपल आपने याद रखना है, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होंगी जो सेल में ब्रेन को इनहिबिट करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो प्रोटीन इनहिबिटर जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स का ऊपर जाके एक्ट करेंगी और प्रोटीन की फार्मेशन जो है उसकी सिंथेसिस को रोकेंगी। इस तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। इसमें क्लोरोफिनिकॉल है, इरिथ्रोमाइसिन है, लेंजोलिड है, टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। अगेन इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके भी सब ग्रुप्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम डीएनए इनहिबिटर्स कहते हैं। मतलब ये डीएनए को जाके, अब इसकी भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, किस किस लेवल पे जाके डीएनए को जाके डैमेज करेंगी। उनमें किनोलोन्स हैं, रिफेम्पिन है मेडिसिन, ये जाके इनको हम डीएनए इनहिबिटर कहते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है उसको जाके रोक देती हैं। इसको हम एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। इसमें सल्फोनामाइड है और ट्राइमिथोप्रिम है। कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म नोन नहीं है, बड़ी मशहूर है। आइसोनाइजेड है, टीबी में यूज़ होती है। मेट्रोनिडाजोल है, बहुत मशहूर ड्रग है। पायराजिनामाइड है। इनके जो मैकेनिज्म है ये हमें नोन नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, टू द पॉइंट बात आपने याद रखनी है कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं। इसकी पांच मेन मैकेनिज्म है।
सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर, सेल वॉल इनहिबिटर, डीएनए इनहिबिटर, एंटी मेटाबोलाइट्स एंड प्रोटीन इनहिबिटर। और इसकी आपने दो दो तीन तीन एग्जांपल याद रखनी है। और बाकी जो चीज़ इसकी डिटेल है, इंशाल्लाह हम जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर दो तीन इस पर बनाएंगे जो सेल वॉल इनहिबिटर को एक्सप्लेन करेंगे और इन चीज़ों को। अब आपने ये समझना है कि जब एक बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल ही नहीं बनेगी, ये मेडिसिन जाके उसको रोकेगी, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसमें सेल वॉल इनहिबिटर जो है सेल वॉल नहीं बनने देंगी, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। इस तरह डीएनए इनहिबिटर है, बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट ही नहीं कर सकेगा तो वो मर जाएगा। इससे एंड मेटाबोलाइट्स, बहुत से इतने इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म ऐसे चल रहे होते हैं बॉडी में जो अगर रुक जाए तो सेल की डेथ हो जाती है। इसमें प्रोटीन्स हैं, कौन सा काम है जो प्रोटीन नहीं कर रही होती। अगर प्रोटीन इनहिबिटर हम देंगे तो कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ मेडिसिन कुछ डिजीज़ में हम मल्टीपल अप्रोच मतलब अपनाते हैं। उसमें हम प्रोटीन इनहिबिटर्स भी देते हैं, सेल वॉल इनहिबिटर भी दे देते हैं, कुछ में दो या तीन का कम्बिनेशन करके, ताकि ये कोई अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो उसके ऊपर वो असर कर सके। तो ये इसके बारे में ब्रीफ सा है। इसके बारे में स्पेशली जो कम्युनिटी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात है, एंटीबायोटिक को वैसे यूज़ ना करें। ड्रग रेजिस्टेंस पे इंशाल्लाह हम अलग लेक्चर बनाएंगे। एंटीबायोटिक्स को जितना आपको कोर्स बताया जाए, जो आपको फिजिशियन सजेस्ट करे कि 5 दिन खानी है, 3 दिन खानी है, 6 माह खानी है, तो उतना ही कंप्लीट कर लें, वरना वो दवाई बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी, उससे बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी को हम ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये आजकल के हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा इशू है, ड्रग रेजिस्टेंस। टीबी में, टाइफाइड में, मलेरिया में, हेपेटाइटिस के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें इसका प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल इसके साथ कि जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है वो भी, और इसके अलावा जो आपने कम्युनिटी को गाइड करना है या जो वैसे लोग ये मेरी बात सुनेंगे तो उनके लिए ये है कि कोई भी दवाई, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, ऐसे इस्तेमाल ना करें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, जब तक आपको डॉक्टर या क्वालिफाइड बंदा आपको सजेस्ट ना करे। अगर आप मेडिसिन को वैसे यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ टीबी की। टीबी की मेडिसिन 6 माह इस्तेमाल होती है। अगर कोई बंदा 6 माह से कम उसको उसको छोड़ दे तो फिर वो खुदा न खासा उसका चांस होता है कि वो एमडीआर में कन्वर्ट हो जाए। उसको कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, मतलब उसके जो जरासीम है एमडीआर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो बंदा उस दवाई से फिर ठीक नहीं होगा, उसके बाद इंजेक्टेबल्स हैं और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे जाके ट्रीट कराना पड़ता है। सेम टाइफाइड के लिए है या और भी बहुत से इसके चीज़ें हैं। तो ये जो मेरी बात है ये दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी है। इस चीज़ों को आप समझें, और अगर इससे रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।